नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, माता महालक्ष्मी के व्रत उपास चल रहे हैं। 16 दिनों का ये व्रत है। सुरैया व्रत के नाम से भी आप सभी इसे जानते हैं और ये व्रत 3 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका समापन हमें कब करना है? जो लोग 16 दिनों का व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं, तो सेकंड यानी कि दूसरा व्रत हमें किस तारीख को करना है और आखिरी समापन विधि कब करनी है? बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है और ही साथ ही आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि चंद्रोदय का समय कब है, पारण हमें कब करना है, या फिर जो ये पितृपक्ष के दिनों में माता महालक्ष्मी व्रत की समापन होगी तो उसमें हम कैसे पितृपक्ष श्राद्ध का यदि हम पालन कर रहे हैं तो कैसे श्रृंगार की सामग्रियां खरीदें, नए चीज़ों का इस्तेमाल हम कैसे करें। बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि माता महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आप अच्छे तरीके से करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। हम बात कर रहे हैं माता महालक्ष्मी व्रत पूजा के बारे में। तो जो लोग पहला दिन 3 सितंबर को किया है, उनका आखिरी यानी कि समापन विधि 17 सितंबर को होने वाला है। दिन शनिवार है और बीच का जो एक दिन रखा जाएगा वह है पूर्णिमा तिथि का। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें 10 सितंबर को करना है। आपने ये क्लियर हो गया कि 3 का व्रत जो हम लोगों ने करना है कब कब करना है। अब बहुत सारी बहनों ने लास्ट में वीडियो देखा है, उन्हें लास्ट मोमेंट में पता चला है, तो वो चाह रही हैं कि हम सिर्फ आखिरी, जैसे कि ये आखिरी वाले दिन भी व्रत करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आखिरी व्रत 17 सितंबर को किया जाएगा। 16 दिनों का व्रत है, तो आप सभी के मन में कन्फ्यूजन है। तो हमारा तो 15 दिन हो रहा काउंटिंग से, तो देखिए एक तिथि ऊपर नीचे होने के कारण ये व्रत 15 दिनों का ही किया गया है। अब जो लोग अष्टमी तिथि उदया तिथि में प्रारंभ किया है उनका समापन 18 तारीख को होगा, लेकिन जब रात्रि के समय चंद्रोदय होगा तो 18 तारीख को, तो उस समय हमें नवमी तिथि मिल रही है, अष्टमी नहीं मिल रही है। इसी वजह से 17 तारीख को समापन विधि की गई है। लेकिन दोस्तों, आप जो लोग 4 तारीख से किए हैं वो 18 को ही करेंगे, ठीक है। चंद्र के समय आप जब 17 सितंबर की रात्रि में चंद्र का दर्शन आप कर लें, अर्घ दे लें, लेकिन आपको 18 को ही दान पुण्य जो भी करना है आप करिएगा। क्लियर हो गई सारी बातें। अब आते हैं कि जो लोग पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, जैसे कि श्राद्ध के दिन इन दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 11 तारीख से चलने वाला है। जिनके यहाँ पूर्णिमा तिथि पर उनके पूर्वजों का देहांत हुआ है, वो पूर्णिमा पर ही लेकर चलते हैं। तो ऐसे में वो पूजा की सामग्री, जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, वो कैसे खरीदें? तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। देखिए, जब भी हम श्राद्ध का पालन करते हैं तो हम स्वयं के लिए नहीं खरीदते हैं, नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नई चीज़ें हम अपने घर में श्रृंगार की कोई कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये दान की चीज़ें हैं और ये श्राद्ध के समय में ही किया जाता है। माँ लक्ष्मी के जो अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो श्राद्ध में ही आती है, इसलिए आपको इसका समापन श्राद्ध में ही करना है। तो आप माता महालक्ष्मी के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। अब 16 के श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, कई लोगों ने जानना चाहा है। तो देखिए, आपको हमारे चैनल पर समापन विधि मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उसे सर्च करें, मनीषा त्रिपाठी महालक्ष्मी व्रत समापन विधि। आपको विधिवत तरीके से मैंने करके बताई है, तो वो आप देख लें, जिससे आपको आसानी होगी। दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा किसी कारण से घर से बाहर हूँ, आप बैकग्राउंड से चेक कर सकते हैं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं बाहर से वीडियो शूट कर रही हूँ। आप सभी के इतने कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके लिए हेल्प होगी, क्योंकि आप सभी बहुत सारे परेशान हैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूँ। तो आप वो करें और श्रृंगार की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आप समझें। अब बहुत सारी बहनों ने ये कहा था कि हम 16 चीज़ें, यानी कि 16 श्रृंगार की 16 चीज़ें ये चढ़ाई जाती हैं ना, 16 दिनों का व्रत, 16 वर्षों का व्रत और 16 सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो वो नहीं कर सकती हैं। तो उन्हें कैसे करना है? तो आप बिल्कुल एक चीज़ें, यानी कि 16 श्रृंगार की चीज़ें एक एक ले लें और उसे ही 16 मानकर 16 बारी माँ को अर्पित कर दें। ऐसा भी करके आप व्रत का समापन
कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 16 चूड़ियाँ ली जाती हैं, 16 बिंदी के पत्ते लिए जाते हैं, 16 डिब्बी सिंदूर की ली जाती है, 16 हल्दी की गांठें ली जाती हैं, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 दीपों से हम माता महालक्ष्मी की आरती करते हैं। और एक सूप में सभी सामग्रियां रखी जाती हैं। फल में हम 16 अनार लेते हैं, माँ को बहुत ही प्रिय है ना अनार, तो आप अनार लेंगे। तो अब अनार 16 ना लेकर आपने एक अनार लेके तोड़ लेना है और उसे 16 बारी 16 दाने आप रख लीजिए, या 16 इस तरह से आप कर लीजिए। साथ ही मिठाइयाँ जो होती हैं वो 16 पीसेज होनी चाहिए, तो आप छोटे छोटे पीस कर लीजिए। आप 16 की संख्या रखें, ठीक है। माँ लक्ष्मी आपके भाव से प्रसन्न होती हैं, ठीक है। तो आप ये भी बात सोच के रखें और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप 16 की संख्या में ज़रूर चढ़ा पाएंगे सभी सामग्रियाँ आपके ऊपर। ऐसी अपार कृपा माता लक्ष्मी की होगी। तो इस तरह से सभी सामान कर लें और इसे सूप में रखा जाता है। जैसे कि माँ लक्ष्मी जब भी हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो सिलबट्टे पर विराजमान होती हैं, झाड़ू में खड़ी होती हैं, सूप पे बैठती हैं। तो इसलिए आप उनकी जितने भी प्रिय चीज़ें हैं उन्हें माँ को भेंट करना है। तो जिसमें ये सूप है उस बहुत बड़ा महत्व रखता है। जब भी हमारे घर 16 संस्कार होते हैं तो उन 16 संस्कारों में सूप का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा है। और सूप में सामान दान करने से उस दान का महत्व 10 गुना अधिक होता है। तो इसलिए आप अरेंज कर लीजिए। नहीं मिलता है इन केस, फिर आप एक बांस की डलिया का अरेंजमेंट कर लीजिए। बांस की डलिया को आप उसके अंदर सभी सामग्री रख के आप ढक के दे सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ होता है। वंश वृद्धि का कारक बांस माना जाता है। स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो दे चुकी हूँ, तो यदि आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और ऐपन की बहुत बड़ी महत्वता है। ऐपन कैसे बनाया जाता है वो हमारे चैनल पर है, सप्तमी पूजा विधि मनीषा त्रिपाठी करके आप सर्च करेंगे, उसमें मैंने ऐपन आपको बना के दिखाया है। ओरल मैं आपको बता दूंगी। चावल आपको थोड़े से लेने हैं, एक मुट्ठी चावल पानी में भिगा दीजिए। 5 से 6 घंटे के बाद उसे आप पेस्ट बना लें, थोड़ी सी हल्दी मिला दें। यदि आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी बना सकते हैं या सिलबट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उससे माता महालक्ष्मी के चौकी पर 16 जगह आपको ऐपन लगाना है। डलिया में या फिर सूप में आपको 16 जगह लगाना है। उसके ऊपर सिंदूर के टीका लगा देना है। ऐपन इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। माँ लक्ष्मी को 16 पूरियों का भोग लगाते हैं और खीर बनाते हैं। दीपकों की हम बात करें तो 16 दिए जलाए जाते हैं। अब आटे के दिए आप लगा सकते हैं या फिर मिट्टी के दिए आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप दीप लगाएं। हो सके तो चौमुखी दीपक यदि आप लगाएं तो अति उत्तम है। जैसे कि मैंने रिसेंटली आपको चौमुखी दीपक मीठा दिए का उपाय बताया था, आप सभी को बहुत पसंद आया है। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखें, वो बहुत ही हेल्पफुल है। यदि अभी आप उसे चाहें तो अब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर हमें नहीं चूकना है और माँ लक्ष्मी को विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करके माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है। और हवन जरूर आपको करना है। देखिए हवन, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पहले हवन करें कि पहले आरती करें। तो जैसे हम माता दुर्गा के पूजा में पहले माँ की पूजा करते हैं, सभी सामग्रियाँ भेंट करते हैं, फिर हवन करेंगे, मंत्रों का जप करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। सबसे लास्ट में आपको आरती करनी है। आरती के बाद आपको प्रार्थना क्षमा मांगनी है, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमसे भूल चूक हो जाती है, उससे क्षमा प्रार्थना करें। आसन आपको ज़रूर उठाना है। ये सभी विधियाँ अभी मैंने रिसेंटली आपको पूजा करके बताई है, तो आप वो कर लें। मंत्रों की हम बात करें तो माता महालक्ष्मी का 2 मंत्र है, एक बीज मंत्र है और एक सूक्ष्म मंत्र है। फिर भी मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगी। सूक्ष्म मंत्र है ओम श्रीं श्री नमः, ये सूक्ष्म मंत्र है। और जो बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से आप ये बीज मंत्र जप सकते हैं। कमल गट्टे की माला ले लें, स्फटिक की माला ले लें, या फिर आप अपनी उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह से विधिवत तरीके से, चाहे आप 3 दिनों का रख रहे हो व्रत, 16 दिनों का रख रहे हो या फिर सिर्फ 1 दिनों का रख रहे हैं। देखिए व्रत तो आप अपनी सेहत को देखते हुए नहीं रख पा रहे ना, आपकी कमी है। तो इसलिए पूजा में या आप चीज़ों में आप कोई कटौती ना करें, विधिवत तरीके से खुले मन से आप पूजा करें। ठीक, अब आने वाले दिनों में आपको पारण कैसे करना है और चंद्र का दर्शन
यानी कि उनको अर्घ कैसे देना है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।